मिनट्स लेकिन इवैल्यूएट, ठीक है। एक बार चेक करो क्या आ रहा है। ये साउंड और वीडियो का क्वालिटी का एक मैसेज कर दो तो मुझे आइडिया लग जाएगा। लेट मी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अभी ब्रेक के पहले हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये था कि इनिशियल वेलोसिटी v नॉट ऐसे था और एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज था, याद है ना। और मैंने दिया था v नॉट बाई r। हो गया। अब मैं इसको थोड़ा तेज करता हूं। करता हूं, यानी ये वेलोसिटी v नॉट है, वही म्यू ओमेगा थोड़ा तेज दे। ओमेगा हो गया 3 v नॉट बाई r एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज फाइंड फाइनल वेलोसिटी। बस हम लोग लास्ट स्टेज पे है। देखो धीरे धीरे हम लोगों ने डेवलप किया चीजों को। अब देखो केस और क्रिटिकल होता जा रहा है। अभी एक और केस करेंगे और फिर एक इंक्लाइन प्लेन का केस करेंगे, तब जाके सारा कंप्लीट। दैट इज व्हाट इज द एंटायर एनालिसिस। चलो ठीक है, इसको करो थोड़ा। तो इस बार क्या है ना, v 3 v नॉट बाय r तो v इज इक्वल टू v नॉट और ओमेगा नॉट r इज इक्वल टू tv। इस बार चलो, इस बार v घटेगा और ओमेगा r भी घटेगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा ना, v इज इक्वल टू v नॉट माइनस म्यू g और ओमेगा क्या आ जाएगा। और जब वेलोसिटी वो निकालेंगे कि भाई कौन जीरो पहले हो रहा है ना, तो v पहले जीरो होता है, तो v इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू v नॉट बाय म्यू g। सिमिलरली ओमेगा इज इक्वल टू जीरो एंड t इज इक्वल टू ओमेगा जीरो नहीं हुआ है। ओमेगा क्या होगा उस समय, सो ओमेगा एट, सर हम डायरेक्ट v इक्वल टू ओमेगा r नहीं कर सकते? नहीं अभी प्रॉब्लम पता है क्या है कि v इज इक्वल टू ओमेगा अब सीधे होगा नहीं, ये वेलोसिटी बदलेगा डायरेक्शन, समझो ना, वेलोसिटी अब बदलेगा। तो देयरफॉर आप पता है क्या होगा, वेलोसिटी ऐसे होगा तो फिर दोबारा ऐसे। पे कैलकुलेट करना चाहोगे तो या तो मॉड v इज इक्वल टू ओमेगा r करो तो चले, ठीक है ना। दैट्स ऑल। नाउ व्हाट आई डू इज दैट ओमेगा t इज इक्वल टू v नॉट बाय म्यू g, इसलिए क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूं इस समय ओमेगा है कि, और इज इक्वल टू g v नॉट बाय r माइनस म्यू g इज इक्वल टू 3 v नॉट बाय r माइनस 2 v नॉट बाय r आ गया, यानी इक्वल टू v नॉट बाय r। ये हो गया ओमेगा। अब एक काम करो, जरा सोचो क्या हो गया इसका मतलब,
यानी उस समय क्या होगा, ओमेगा ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो चुका है इस पॉइंट पे, तो क्या होगा पता है इसका मोशन ऐसे, ये ऐसे वापस आएगा, यानी इसका मोशन ऐसे होगा। और फिर फाइनली प्योर रोलिंग करेगा। याद करके देखो, पहले केस में जब ओमेगा देके हम r/3, तो इसमें भी यही होगा। तो therefore v फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, द वेलोसिटी पलटेगा डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी यहां तक ऐसे जा रहा है, उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी पलटेगा। तो यानी क्या होगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड प्लॉट करता हूं तो ऐसे प्लॉट करता हूं, वेलोसिटी का एक्चुअली डायरेक्शन नेगेटिव जाएगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड प्लॉट करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं प्लॉट करता हूं तो v फाइनल क्या आ गया, फाइनली माइनस ऑफ v0/3। और ये जो ओमेगा इस वक्त है, ये ओमेगा है v0/r, तो ये हो गया इसका ओमेगा नॉट। और याद करके देखो, नॉट अकेले देख के छोड़ते हो, तो जो फाइनल वेलोसिटी आया था वो आया था ओमेगा नॉट r/3। तो इसको आप ओमेगा नॉट समझ लो, क्योंकि अब ये सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है, जब ये डायरेक्शन उल्टा आएगा। बस ये है कि इस बार वेलोसिटी हो गया और ओमेगा फाइनल आ जाएगा इसी के साथ ओमेगा नॉट या v0/3r। नाउ दैट इज द केस, एक बार देख लो अच्छे से। नाउ सो में आस्क कि डायरेक्शन आपने कैसे निकाल दिया, और एक फ्रिक्शन का डायरेक्शन। बेटे फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो ऑब्वियस है ना, इस बार ये भी v0 है और ये वाला 3 v0 है, यानी जो लोएस्ट पॉइंट है वो तो हमेशा फॉरवर्ड जा रहा है, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा। तो ये फ्रिक्शन, ये हो गया फ्रिक्शन पीछे की तरफ, जो कि वेलोसिटी को भी घटाएगा और ओमेगा को भी घटाएगा, लेकिन वेलोसिटी पहले जीरो हो रहा है। तो अगर मान लो तुम मॉड ऑफ वेलोसिटी प्लॉट करोगे तो क्या होगा, पहले ऐसे जाएंगे और फिर वापस आएंगे, तो ये हो गया मॉड ऑफ वेलोसिटी, बेसिकली मॉड ऑफ वेलोसिटी प्लॉट। तो पहले रिड्यूस किया, पहले v0 हो इस बार और उसके बाद वापसी आया, तो यानी इसलिए फाइनल वेलोसिटी हो गया माइनस v0/3 और ये हो गया ओमेगा। अब देखो इसके मतलब क्या हुआ कि एक केस ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि दोनों बुलाकर ऐसे स्टार्ट करोगे ना, वेलोसिटी देके और ओमेगा ऐसे देके, तो देखो ऐसे स्टार्ट होगा, बस यहीं पे रुक जाएगा और आगे नहीं जाएगा, ये भी पॉसिबल है। वो कितने में होगा वो जरा एनालाइज किया जाए। अगर मान लो इनिशियली वेलोसिटी v0 है और इस बार ले लो m, इस बार मैं इसको जनरलाइज तरीके से स्टडी करना चाहता हूं कि अगर हॉलो स्फीयर हुआ, सॉलिड स्फीयर हुआ, रिंग हुआ, डिस्क हुआ, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मैं वो जज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन दैट केस ओमेगा नॉट इनिशियली क्या होना चाहिए, सो दैट फाइनली ये इनिशियल क्वेश्चन मार्क बॉडी हम अब समझ में आ गया ना। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, दैट्स बिकॉज वो हो गया वो ओमेगा जैसे कि वो रेस्ट पे आता है, अगर उससे ज्यादा ओमेगा दोगे तो बैकवर्ड आएगा, उससे कम ओमेगा दोगे तो फाइनली वो फॉरवर्ड जाएगा। तो लेट्स कॉल इट एज सम काइंड ऑफ ओमेगा फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव, ओमेगा नॉट लेस देन ओमेगा क्रिटिकल होता है तो फाइनल वेलोसिटी ओमेगा क्रिटिकल क्या है, इक्वल टू ओमेगा क्रिटिकल होता है।
ओमेगा क्रिटिकल क्या होगा फटाफट निकाल। तो ये आसान है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वो ओमेगा निकालना है सो दैट वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम टाइम पे 0 हो जाए। mgr by mk स्क्वायर इंटू, इस बार थोड़ा हिसाब अलग है। ओमेगा अगर मान लो वेलोसिटी से पहले 0 हो जाए या अगर ओमेगा पहले 0 हो जाए, इन दैट केस फाइन ठीक है ना। अभी अभी तो वीडियो बंद हो गई थी। हाँ तो बोल रहे थे बेटे, वीडियो बंद हो गई थी। सर एक बार ओमेगा क्रिटिकल बता दो होता क्या है? हाँ बेटे फिर से बोलो। ओमेगा क्रिटिकल होता ओमेगा क्या है? क्रिटिकल वो ओमेगा है फॉर वेरियस सिलेंडर, सॉलिड, स्फीयर, हॉलो केस वेलोसिटी और ओमेगा एक साथ 0 होता है एक ही मोमेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि वो दोबारा रीस्टार्ट नहीं करेगा, तो यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फाइनली बॉडी कम्स टू रेस्ट। इसके पहले हमने जो दो केसेस किया था, एक वो रिटेन करता है फाइनली कुछ ना कुछ, सेकेंड केस हम इसलिए क्या होता है उस ओमेगा के कारण उसके सेकेंड केस में भी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी रह गया। और अब मैं ओमेगा क्रिटिकल फाइंड आउट कर रहा हूं कि वो ओमेगा जिससे कि दोनों इकट्ठे 0 हो जाए। यानी अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखना इसमें पता है कैसे आएगा, सर ये सब तभी है ना जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इसी इस पर्टिकुलर केस के लिए या तो वेलोसिटी लेफ्ट और ओमेगा क्लॉकवाइज। उस केस के अंदर तीन सब केसेस है, एक जिसमें क्रिटिकल वाला केस में आ गया, देख लो रिपीट ऑफ देन। सर एक ग्राफ फिर से बता दो। सर इसका एक बार फोटो खींचे ग्रुप पे भेज दो, कुछ नहीं दिख रहा आधे घंटे से।
देखो वेलोसिटी अगर डोमिनेंट है तो ये केस बन रहा है। ओहो, यानी इस बार भी हमने क्या किया, हमने स्पिन करके छोड़ दिया, बस ऐसे स्पिन करा के छोड़ दिया। ये भी वही लेकर सारी से लेकर सर जो पिछले केस में ओमेगा 1 म्यूजियर आया था वो क्या आया था? मैं क्वेश्चन समझ पाएगा, फिर से बोलो। जो पिछले क्या रहा है तेरे पास?